अच्छा, शास्त्र कहते हैं मैम कि भगवान जो होते हैं वो सिर्फ़ हमारे भाव के भूखे होते हैं। अपने भाव आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम माई की बात करते हैं तो माँ बगलामुखी के मंत्रों के लिए फिर हमें गुरु दीक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहते हैं कि जब तक आप दीक्षा नहीं लो तब तक आप कोई ऐसे मंत्र चैंट नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। क्यों ज़रूरत पड़ती है फिर? देखिए, माँ का मूल मंत्र तो आप नहीं चैंट कर सकते बिना गुरु दीक्षा के। और गुरु दीक्षा इसलिए अनिवार्य नहीं है कि हम खाली आपसे किसी मंत्र का जाप करवा सकें कि भैया गुरु दीक्षा मिलेगी तभी तो, क्योंकि आप उस मंत्र का जाप करवाएंगे। गुरु की आवश्यकता आपके जीवन में चेतना को जगाने के लिए होती है। ठीक है? अगर मान लीजिए अब आप हो, आप एक मेरे लिए हम आज के जेनज़ीज़ की बात कर लेते हैं। भाई वो देखिए, वो जितना जैसे रील्स देख रहे हैं, दे आर लाइक अच्छा ओह माय गॉड, इससे ये काम हो सकता है, लेट्स डू इट। दे गो एक्सपेरिमेंटल अबाउट द थिंग्स। वो बहुत आसानी से कोई भी रील देख करके कि ठीक है, अच्छा बगलामुखी माँ ये कर सकती है, हम भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। है ना? तो वो ट्राइवल वाले बेस पे रहते हैं। लेकिन आप समझिए कि वो एक बार को मैं जो फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ बताऊँ कि चलिए आपको आसन चाहिए, आपको माला चाहिए, आपको ये फूल चाहिए, आपको लोटा चाहिए, वो सब अरेंज कर देंगे, जो-जो आपने बताया है। और वो उसको लेकर के बैठ भी गए। भाव यहाँ पर ये भी है कि अच्छा यार, ये जो भी देवी है ये पावरफुल है तो मेरा काम कर देंगी। तो ऐसा कोई गंदा भाव लेकर के नहीं बैठे, वो तो अपना काम कराने ही बैठे हैं ना, व्हिच इज़ नाइस, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। तो भाव भी ठीक-ठाक ही है। लेकिन चेतना ज़ीरो है। चेतना ये है ही नहीं कि जो देवी जिसकी आप बात कर रहे हो वो कौन है, उसका क्या महात्म्य है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके लिए जो भाव की तो आपने बात करी, भाव क्या है? काम हो जाए, गलत नहीं सोच रहा वो। लेकिन मैं इस रूप से देखूँ कि काम हो जाए, ये ही है जो कुछ है, ये ही मेरा ब्रह्मांड है। उस भाव से कैसे देखेगा? उस भाव से वो तब देखेगा जब उसकी वो चेतना जागृत होगी कि उसको उसमें ब्रह्मांड नज़र आए। तब तक तो वो उसको सिर्फ़ एक टूल की तरह देख रहा है। तो गुरु की आवश्यकता आपकी चेतना को जगाने की होती है। और आप कभी भी देखिएगा कि गुरु का रोल भी उतना ही है कि जब वो आपको दीक्षा देते हैं तो वो आपकी इस चेतना को अवेकन करते हैं, उस एक लाइट को आपके अंदर जला देते हैं। हम बोलते हैं ना कि दिए को उन्होंने आकर के प्रज्वलित कर दिया, लेकिन उस दिए को जलाए रखना ये आप ही की जिम्मेदारी है। उसमें गुरु कुछ नहीं करने वाले। उसमें जो तेल डलता रहेगा ना, वो आपके भाव का, आपके मंत्र जाप का, आपकी पूजा पाठ का तेल है। वो तो आप ही डालोगे ना, गुरु तो वो भी नहीं करने वाला। तो गुरु की आवश्यकता चेतना जागृत करने के लिए है, आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाँ बेटा, क्योंकि अब ये मंत्र तुम्हें सिर्फ गुरु से मिल गया तो तुम कर लो। क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत में तो मुझे गुरु दीक्षा नहीं मिली थी और उसके बावजूद में मैं बगलामुखी का माला मंत्र किया करती थी। बट आई वाज़ द चूज़न वन, तो इसलिए मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चूज़न वन नहीं होते तो मैंने तो बोला ऑटोमैटिक मोड है भई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप चूज़न वन नहीं हो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसका जाप बंद कर दोगे। आपको लगेगा कि मैम मैंने जाप करना, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम करना चाहते हैं, हमने किया, लेकिन मेरे को शरीर में दाने आने शुरू हो गए, मेरे अच्छा। को बुखार आना शुरू हो गया, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे घुटनों में इतना दर्द हो जाता है कि मैं टांग फोल्ड करके बैठ ही नहीं पा रहा। कईयों को जाप करते करते ही उनको बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं रात को, विच इज डिफरेंट। तो क्या एक कारण बन रहा है खाली आपको वहां से हटाने का कि बेटा ये शक्ति से आप डील नहीं कर पाओगे, आप उस लायक नहीं हो, इसलिए आप छोड़ दो। और वो लायक और नहीं लायक वाली चीज ही तो गुरु चेक कर रहा है। क्योंकि जो लायक होगा देखो, उसको तो दीक्षा मिल जाएगी और ना उसको मंत्र से डर लगना है ना कुछ होना है। और माँ सबके लिए है, मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही हूँ, और हमारा काम डराने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सही गलत का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आपको बस कोई हार्म ना हो। आप उसकी शरण में भी चले जाओ, आप उसको पूज भी सको, लेकिन जला मत लेना बस खुद को। उसी के लिए आगाह करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि वो शक्ति आसान और सौम्य नहीं है, वो उग्र भी है। और भाव इज मैंडेटरी, बिना भाव के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना भाव के तो आप उस लायक भी नहीं बन पाओगे कि आपको कोई दीक्षा दे आकर के। कैसे मिलेगी दीक्षा? नहीं मिलती। या फिर आपके पूर्व जन्म के सच में कार्य ऐसे हो। तो मैं तो खुद बोलती हूँ कि इस जीवन में मेरे दिन में मैं 10 बार बोलती होंगी कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि मैंने इस जीवन में इतने अच्छे काम नहीं किए कि मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त होती। मुझे 3 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त है, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ कमला। तो मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मेरे को ऐसा कुछ हो सकता था। ना मैंने ऐसी कोई तपस्या इस जन्म में तो नहीं की। हाँ, जब से चेतना जागृत हुई है, तब से ऑफ कोर्स वो चेतना जागृत हुई, तभी आपको गुरु दीक्षा की प्राप्ति होती है ना, कि आप उस लायक हो। और मेरे मेरे गुरु ने तो, जब मुझे मातंगी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पे उनसे बकायदा सवाल हुआ था कि, और मेरा जो दीक्षा नेम है वो कात्यानी है। तो ये सवाल किया गया था कि कात्यानी को आपने खुद से डायरेक्ट एकदम पहले दिन दीक्षा क्यों दे दी? जबकि आश्रम में बहुत सारे लोग सालों से जो है हमारे गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे गुरु का बड़ा अच्छा जवाब उनको सिर्फ ये था कि जो ये जर्नी है, ये उस चेतना को जगाने की है, उस शक्ति को जगाने की है। तुम लोग अभी उस प्रोसेस में हो, कात्यायनी के अंदर वो शक्ति ऑलरेडी अवेकन है, तो मैं कैसे ना देता उसको दीक्षा।
तो उनको भी असाइन किया गया है। और मैंने खुद ने अपनी बहुत सारी लाइफ में देखा है कि माँ बगलामुखी, माँ काली, मैंने इनकी बहुत साधनाएँ की हैं पहले, और उसी के फलस्वरूप ही तो मैं आज इनके बारे में बात कर पा रही हूँ। वरना मुझे लगता है किसको कितना मौका मिलता होगा कि माँ के बारे में इतनी बात कर पाएँ। माँ के बारे में आज आप और मैं अगर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, हम माँ का जागरण ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। हम यहाँ पे ये भजन ही तो कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तो खूबसूरत नहीं कुछ हो सकता। तो शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी पावरफुल। आप सौम्य रूप से पूछोगे, और माँ का ना एक कथन है कि वो बोल करके गई थी बकायदा, कलयुग के लिए खास करके, कि जिस रूप में तुम मुझे ध्याओगे उस रूप में मैं आ जाऊंगी। तो अगर तुमने माँ से प्यार से बात करनी है, सौम्य रूप में ध्याओगे तो वो तुम्हें सौम्य रूप में दिखेगी। तुम उसको उग्र रूप में ध्याओगे वो तुम्हें उग्र रूप में दिखेगी। तुम उसको तांत्रिक रूप में ध्याओगे तो वो तुम्हें तांत्रिक और तामसिक रूप से भी दिखेगी। तो कई बार आपने देखा होगा तांत्रिकों को हम गलत क्यों मानते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। तो भाई काफी लोगों का तो नॉर्मल भी होता है कि माँ इनको फेवर कैसे कर सकती है, तो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो माँ को तो अपने भाव से ही ध्या रहा है, और माँ का खुद का ही वरदान है ये सबको। आपको भी है, मुझे भी है, ये हमारे कैमरे वाले भैया हैं, इनको भी सेम वरदान प्राप्त है कि तू जिस रूप में मुझे ध्याएगा मैं तो उस रूप में आऊंगी। तो आप उसको अच्छा करने के लिए ध्या रहे हो तो वो आपके पास भी आएगी। मैं बुरा करने के लिए ध्याऊंगी तो वो मेरे पास में आएगी, क्योंकि ये तो उसी का प्रॉमिस है। तो जो उसको ध्याएगा, और इसका मैं आपको बहुत खूबसूरत एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरी जो लास्ट विजिट रही माँ बगलामुखी की, माँ के 3 मेन मुख्य मंदिर हैं। एक हमारे हिमाचल कांगड़ा में है, बानखंडी में, 2 एमपी में है, एक एमपी दतिया में, एक एमपी नलखेड़ा में है। तो मेरा जो लगाव है वो हिमाचल वाले से काफ़ी ज़्यादा है। बानखंडी में मैं वहाँ कई बार जा चुकी हूँ। तो मैं वहाँ पर पे पहुँची, मेरी जो विज़िट थी वो बहुत सडन प्लान की गई। एक दिन पहले मेरी कज़न ने मुझे कॉल किया कि अमायरा चलें क्या माँ के यहाँ पे? तो मैंने बोला कि 1 सेकंड मैं एक बार कैलेंडर चेक करूँ, और मैंने इंस्टेंट उसको बोला कि हाँ यार एक काम करो, टिकट्स बुक करो, चल रहे हैं हम कल। हम इंस्टेंट निकले हैं। हम फ्लाइट्स के थ्रू गए थे। फ्लाइट में अनाउंसमेंट होगी हाफ रास्ते में जाकर के कि मौसम खराब है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, उसकी वजह से फ्लाइट को जो है चंडीगढ़ उतार दिया जाएगा। तो हम 3 सिस्टर्स थी, हम तीनों साथ में गए थे। तो हमारी जो छोटी सिस्टर है वो बड़ा पैनिक करती है। शी इज़ लाइक कि दीदी अब तुम कुछ करो, ये ऐसे तो माँ के दर्शन करे बिना तो नहीं जाएँगे। तो मैं अब जब बात बोलते हो ना कि आप कैसे डील करते हो, तो मैंने बोला देखो ऐसा है, ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हमारा प्लेन जो है ना लैंड करवाओ। तो हम दर्शन के लिए बुलाया है ना तुमने, या तो तुम बुलाती नहीं, हमें वहाँ से उठाना नहीं था, और उठाया है तो हम तुमसे मिल कर के जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। आपको लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, कुछ है, पर भाई मैं उसकी बेटी हूँ, मैं अपनी माँ से कैसे भी बात करूँ। इसके लिए आप मेरे पे ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। और आप यकीन मानिए 15 मिनट के अंदर अनाउंसमेंट चेंज होती है कि वी आर लैंडिंग इन दी ऑन दी मतलब हिमाचल ओनली। तो हम वहाँ पहुंचे, बारिश रुक गई। मैंने कहा देख सिर्फ आधे घंटे के लिए बारिश रोक दे, हमारी फ्लाइट लैंड कर जाए, फिर तेरे को जितना बरसना है तू बरसना। तो मुझे उस टाइमिंग पे इंस्टेंट जवाब भी आया कि आधे घंटे के लिए ही रुकेगी, और जिस टाइम तुम्हारा हवन होगा ना उस टाइम इतनी तेज बारिश होगी कि तुम सोच नहीं सकते। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहले उतार तो दो। उतरते ही माय कज़न वाज वेरी हैप्पी, शी इज़ लाइक कि दीदी बारिश रुक गई, अच्छा ही वो। मैंने बोला ये खाली ना थोड़ी देर के लिए रुकी कि हम खाली होटल तक ही पहुंचेंगे। जिस टाइम हमारी पूजा हो रही होगी, जिस टाइम हमारा हवन हो रहा होगा ना, इतनी तेज बारिश हो रही होगी कि यू कांट इवन इमेजिन। एंड सेम हैपेंड। और जब वो हो रहा था, जब मेरा हवन हो चुका, उसके बाद में मैं मंदिर में, मेरे को बड़ा मज़ा आता है वहाँ बैठने में और वहाँ बैठ के जाप करने में। आप अंदर गर्भगृह में माँ के पास बैठ के सामने देख के जब उसको जाप करते हो, वो शक्ति ही अलग है। तो मैंने माँ से पूछा कि तूने मुझे बुलाया है उठा करके, मेरा शेड्यूल कुछ और था, तूने मुझे उठा करके इंस्टेंटली 24 घंटे में यहाँ बुलाया है, तो मुझे ये बता तूने मुझे बुलाया क्यों है? तो उन्होंने मुझे जवाब में ये कहा कि मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, और जो तेरे ऊपर ये तंत्र क्रिया कर रहा है वो भी मेरा ही साधक है। तो ना तो मैं उसकी बात काट सकती हूँ, ना मैं तेरी बात को काट सकती हूँ। मतलब तुझे भी मैं डैमेज नहीं होने दे सकती, क्योंकि तू भी तो मेरी बेटी और वो भी मेरा ही बच्चा है। तो उसने जो किया उसका मान रखा कि वो कर सका। तेरे को यहाँ बुला करके आज सिर्फ उसकी काट कर रही हूँ, जिससे कि तू भी सेफ रहे। तो आप सोच रहे हो, कोई मेरा बुरा चाह रहा था, माँ ने उसकी भी सुनी, लेकिन मैं माँ को अच्छे मन से ध्या रही थी तो माँ ने मुझे भी बचाया। तो वो ऐसे काम करती है, वो सबकी है, वो आपकी भी है और वो मेरी भी है। तो आप बुरे बन जाओ तो वो शैतान की भी है और वो भगवान की भी है।